हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो फ्राइडे को हमें फाइनल क्लोजिंग दी है वो दिया 50,933 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो पिछले वीक से इस वीक लगभग 416 पॉइंट इसने पॉजिटिव जाके क्लोज किया। पिछले वीक इसने लगभग प्लस 32 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था। उससे पिछले वीक्स ने लगभग 865 पॉइंट नियर अबाउट इसने माइनस में क्लोज किया था। 2 वीक से अगर आप देखने को मिले कि कहीं ना कहीं कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ग्रीन में देखने को मिल रही है। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जैसे आपको पता है, वन डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन है। मैंने स्पोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आज एक अच्छी खासी एक कंप्लीट गाइड वाली वीडियो बनाई है। उसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। आने वाले टाइम पे मैं उसकी और वीडियोस भी डाल दूंगा ताकि आपका स्पोर्ट रेजिस्टेंस पूरा क्लियर हो जाए। अब अगर आप देखो, इन दोनों कैंडल्स को बोलते हैं ट्विजर बॉटम। पिछले वीक में आपको बता नहीं पाया, इस बार मार्केट ने क्या किया, वीकली बेसिस में इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी है। देखो, कैंडल तब काम करती है, कैंडलस्टिक कोई भी हो तब काम करती है जब क्लोजिंग आपको उसके ऊपर या नीचे देखने को मिले। बट अगर आप इस कैंडल को एज अ ट्विजर बॉटम ना भी देखो, आप सिर्फ कैंडल के स्ट्रक्चर को पढ़ो, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कैंडल को पढ़ना सीखो। अगर आप कैंडल को पढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा जो कैंडल के नीचे है, नीचे कहीं ना कहीं अच्छी खासी वीक्स है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 2 वीक बायर ने यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आपको अपना डोमिनेंस दिखाया है। कहीं ना कहीं सेलर्स ने भी कोशिश की है, कहीं ना कहीं इसको ऊपर नहीं जाने दिया। बट ट्रेंड जब चेंज होता है ना, तो वहां पर आपको ऐसी कैंडल्स देखने को मिले तो आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए कि आपको एक ऊपर वाली साइड मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अब अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली साइड से भी अगर आप देखो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, जो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। मार्केट कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद अब जब भी मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचेगा, आपको छोटा मोटा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये चीज आपको वहां पर पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में आप समझोगे यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट सस्टेन कर रहा है। और एक चीज जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं जब भी हम कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, मैंने आज की वीडियो में यही बोला, वो हमेशा जोन होता है। हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो पूरा ये थोड़ा सा लगभग यहाँ से लेके और इससे थोड़ा ऊपर ये पूरा जो जोन है ये अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यूसली अगर आप देखो, मैंने एक और चीज आपको वहां पर बताई है कि जो राउंड नंबर है, राउंड नंबर क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है हमारे पास। वहां पर अगर आप देखो 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखो तो वहां पर अच्छा खासा एक तो ओपन इंटरेस्ट भी है। हालांकि मैं ऑप्शन चेंज देखता नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं तभी अभी ऐसे देखने का मन करे तो देख लेता हूँ। 51,000 पे अगर आप देखो तो अच्छा खासा वहां पर आपको सेलर बैठे हुए दिखेंगे। अब देखो, दो केस है हमारे पास, जा तो यहाँ पर सेलर ट्रैप हो सकते हैं, जा तो कहीं ना कहीं बायर ट्रैप हो सकते हैं। दोनों में से क्या रहेगा, एक जो ये छोटी कैंडल्स बन गई है जो कंटिन्यूसली मार्केट ने रेंज बनाई है, अगर आप मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको लगभग ये वाला लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा फिर आपको एक बेहतरीन मूव देखने को मिल सकती है। जैसे मान लो ये भी साथ साथ ही चल रहा है इसके, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाली साइड 52,000 तक के मूव आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है, जो कि आपको थोड़ी सी मूव फास्ट भी रहने वाली है ये वाली मूव। और कहीं ना कहीं ये जो मूव आएगी वो थोड़ी आपको ऐसे देखने को मिलेगी जहां पर आपको एज अ बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट मूव रहने वाली है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ब्रेक डाउन करेगा फिर इतने इतना इंटरेस्ट में रहूंगा नहीं। हाँ, ट्रेड तो हालांकि लेंगे, क्वांटिटी थोड़ी सी हम कम रखेंगे एज कम्पेयर टू अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है। उसका रीजन सिंपल ये है, क्योंकि मार्केट का ये पूरा जोन ही अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन भी करता तो कोई पंगा नहीं है, यहाँ तक की मूवमेंट मिल सकती है। बट क्या बता मूवमेंट फास्ट नहीं रहे एज कम्पेयर टू जैसे अगर मार्केट ब्रेकआउट करे, क्योंकि अगर आप देखो तो अच्छा खासा यहाँ पर इसने सस्टेन किया है। और कंटिन्यूसली मार्केट अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसी रेंज के अपर एंड के पास आके यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। सस्टेन का मतलब क्या है कि न्यू बाइंग सेलिंग हो रही है। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको एक बेहतरीन मूव देखने को मिलेगी। जैसे आपको पता भी था, मार्केट ने पहले इसको एज इसे कंटिन्यूसली 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को एज अ सपोर्ट की तरह ले रहा था। तो अब यही उसका एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब वो देखो, एक चीज थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट भी है, इंट्राडे में क्या बताए, इतने एक दिन में इतनी बड़ी मूव नहीं भी आए। कई बार बहुत बड़ी न्यूज हो तो उसके वो भी इम्पैक्ट डालती है, या कुछ न्यूज नेगेटिव हो तो वो भी इम्पैक्ट डालती है। इतनी बड़ी मूवमेंट ना भी आए, बट 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आपको आराम से मिल सकती है। लगभग 51,000 से 500 से लेके 600 के जोन तक आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है इंट्राडे में भी। आप चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देखेंगे फ्राइडे को मार्केट ने किस टाइप की मूवमेंट की है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पूरा साइलेंट ही रहा। बैंक निफ्टी ने कोशिश की, कहीं ना कहीं कोशिश हुई थी। देखो क्या होता है ना, ये अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। जैसे मैंने अभी आने वाली स्पोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में बताऊंगा, बट मैं थोड़ा आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। जब भी मार्केट किसी जोन से मूवमेंट करेगा, देखो जैसे, सेकंड में थोड़ा ड्रा कर देता हूँ पहले आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
ये जो पूरा जोन है ना कहीं मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऊपर के लिए हमारे पास जो जोन है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब होता है क्या, जरूरी नहीं है कि मार्केट जोन के पास आके ही पुल बैक लेगा, यहाँ से जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा हर जगह यूनिक है। स्ट्रक्चर हमेशा यूनिक रहेगा। ये यही चीज है जो इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा, मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है और कई बार मार्केट नीचे से भी घूम सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है। तो ये चीजें भी आपके माइंड में रहनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखो तो वन वे मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई, 860 से लगभग मूवमेंट शुरू हुई, कहाँ तक, 1060 के ऊपर ऊपर तक ही है, 1080 तक। तो लगभग ये कहीं ना कहीं 400 पॉइंट की मूवमेंट थी, लगभग 350 पॉइंट, 300 350 पॉइंट की मूवमेंट थी। तो इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से और ऊपर बड़ी मूवमेंट देगा, तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने रूल्स के ऊपर। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये भी अपने रूल्स में लाना पड़ेगा। जब मार्केट एक बड़ी मूवमेंट कर लेता है और जब इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है, वहां पर आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना था, मार्केट को रेंज बनाने देना था, उसके बाद ब्रेकआउट करता तो अपने एंट्री लेनी थी। उसके बाद अगर आप देखो, जब देखो मार्केट ने एक सुबह कोशिश की, एक एक बार वापस में कोशिश की। जब भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होगा ना, तो कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में हो जाना चाहिए और फर्स्ट मूवमेंट में होना चाहिए। फर्स्ट मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब ये है कि मार्केट जो पहला प्राइस एक्शन बनाए उसी में काम हो जाना चाहिए। मार्केट पहले सुबह इसने कोशिश की, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सुबह वापिस जब इसने कोशिश की उसके बाद जो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सामने देखने को मिल रहा था कि सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है जिन्होंने कॉल सेल करके रखी है। बट कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर कॉल सेलर ट्रैप हो सकते हैं और उस वजह से आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप ओआई देखो तो अच्छा खासा वहां पर वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाली साइड के लिए इंटरेस्टेड लेवल हमारे लिए यही रहने वाला है, जो है कि 800 से लेके 850 तक। यहाँ पर मार्केट रेंज बना के ब्रेक डाउन करता है तो नीचे वाली साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि आपको लेके आ सकती है लगभग लगभग 500 के पास पास वो आपको मूवमेंट, पहले क्योंकि पहला राउंड नंबर है तो वहां तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एज सच पीछे हमें कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी देखने को नहीं, सपोर्ट भी देखने को नहीं मिल रही। नीचे एक सपोर्ट जोन है हमारे पास जो कि है लगभग 400 से लेके 500 के बीच बीच। तो इस जोन के बीच बीच कहीं आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ तक मार्केट चाहे आराम से आए चाहे वन वे आए, तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर वाली साइड में कहाँ तक इंटरेस्टेड हूँ, ऊपर वाली साइड में लगभग, ऊपर वाली साइड भी मेरा यही रहेगा कि साइकोलॉजिकल लेवल तक ही इंटरेस्टेड रहूंगा। ऊपर की साइड तो थोड़ा सा एक चीज थोड़ी ऐड ऑन करनी पड़ेगी। जैसे आपको मैंने वनडे का चार्ट दिखाया, वहां पर अगर आप रेंज देखो तो रेंज जो है मार्केट के अपर एंड में सस्टेन कर रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है जो कि मार्केट में इम्पैक्ट करेगा। उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बायर्स कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्ट्रेंथ में है, बायर्स ने अपना डोमिनेंस कब से दिखा रही है, तो वो चीज भी एक पॉजिटिव साइन के तौर पे यूज होगी बायर्स के केस में। एक सिनेरियो में और पुट ऑन करना चाहता हूँ, अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुल जाता है, या अच्छा खासा यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारे, जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस जोन के बीच, तो हमने सिर्फ वेट करना है। इधर तो हमने एंट्री लेनी नहीं है। जा तो इस रेंज के अपर एंड के पास ट्रेड करेगा, जा लोअर एंड के पास ट्रेड करेगा। बट अगर मान लो काफी ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो वहां पर कोशिश करना, वहां पर प्राइस एक्शन का वेट करना, क्योंकि उस केस में हम कह नहीं सकते। जैसे इस केस में तो हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट देगा तो एंट्री ले लेंगे। अब इस केस में दो सिनेरियो हो सकते हैं, जहाँ तो मार्केट गैप अप खोलने के बाद एक तो एक नीचे पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर रेंज बनाए, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, मैं यहाँ भी एंट्री ले लूंगा। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। सेम अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खोलने का एक पुल बैक लेगा, यहाँ रेंज बनाएगा, हम वापिस सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गैप डाउन होगा वो एक बायर की कैंडल होती है, सेलर की कैंडल होती है, और इस केस में ये बायर की कैंडल होती है, जो इनविजिबल होती है, जो हमें देखने को नहीं मिलती, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार हमारे ट्रेड मिस भी हो जाते हैं। तो इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।